Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing good. Myself Abhishek Sanu and welcome to Abhishek Sanu blog. So guys, it's 12 a.m. right now and here I am going to complete all of my physics backlog and in this video I will share backlog हमारा होता ही क्यों है और अगर हमारा हो भी जाए तो उसे कैसे complete करना चाहिए सो डैट कि हम जल्दी जल्दी से हमारा बैकलॉग कंप्लीट हो भी जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। हमेशा मैं बैच के साथ ही चलता हूँ, कभी मेरा बैकलॉग आज तक हुआ नहीं। इनफैक्ट मैं 2 लेक्चर हमेशा आगे ही चलता था बट मैंने कुछ दिन पहले एक ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन किया कोटा में। अभी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो गई, लाइक वीक में 2 टेस्ट, हर संडे और एक वेडनेसडे को टेस्ट होता ही है। साथ में कभी कभी माइनर मेजर आ जाए तो मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं उसकी वजह से। और इस वीक मेरा क्या होगा कि सैटरडे को भी टेस्ट हो गया, संडे को भी टेस्ट हो गया। मेरा फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन का बैकलॉग लग चुका है। मैंने केमिस्ट्री का तो बहुत जल्दी जल्दी में कर लिया था, बायो को मैं लेक्चर देखता ही नहीं हूँ तो फिर मैंने उसका खुद से ही कर लिया। बट फिजिक्स में मेरे 3-4 लेक्चर बच गए हैं 2 दिन के। उस लेक्चर को मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे एंड जो भी हो जाए अभी तो करके ही सोएंगे। अभी मैंने सोचा था कि ठीक है एक दिन में सारा का सारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट डे से फिर से जो है ना हमारी रेगुलर क्लास चलने लग जाएगी। हमें ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। ऐसा होता है नहीं कि बैकलॉग अगर हमारे साथ रहे तो हमें एक बर्डन सा लगता है कि अरे बैकलॉग भी है, हमारा करंट पोर्शन भी करना है, मतलब लगता है कि बहुत सारा काम है, उसकी वजह से प्रोक्रास्टिनेट भी करने लग जाते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है कि प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है जब बहुत ज़्यादा काम हो और बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा हो। अभी बात करते हैं कि हमारा बैकलॉग होता ही क्यों है। सबसे पहली बात, बैकलॉग होने का कारण है कि या तो हम प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं या चीज़ों को समझने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसकी वजह से बैकलॉग हो जाता है कई बार। और सेकंड थिंग, कभी कभार हमारी हेल्थ इशू हो जाती है कि हेल्थ इशू की वजह से नहीं हो पाती है। और कई बार हमारी खुद की वजह से भी कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि ठीक है बाद में कर लेंगे, उसकी वजह से भी। बेस्ट वे क्या होता है ये बैकलॉग कंप्लीट करने का, हम करते हैं प्रबंध। अभी बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप के बारे में कि आपको बैकलॉग जल्दी जल्दी कैसे कंप्लीट करना चाहिए। रूल नंबर 1, शॉर्टकट ढूंढो। लाइक अगर आपने कोई चैप्टर पहले कर रखा है तो उसके लेक्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद से आप सेल्फ स्टडी करो और उस चैप्टर को कंप्लीट करो। ये होता है बेस्ट शॉर्टकट मेथड। सेकेंड चीज़ है कि अगर आपको लेक्चर करना ही है तो लेक्चर की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लो, लाइक 1x की जगह 2x कर लो या उससे थोड़ी सी कम 1.5x की स्पीड में देखो और फोकस के साथ देखो, सो डैट कि आपको बार बार देखने की, आगे पीछे करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड रूल नंबर 3 इज बैकलॉग को ज़्यादा टाइम रिवाइज करना एज़ कम्पेयर टू रेगुलर क्लासेस, क्योंकि रेगुलर क्लास में आप सर के साथ चलते हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट रहता है। बट अगर बैकलॉग कभी आ जाता है तो एक तो हमारी कॉन्फिडेंस वैसे ही कम होती है और उसका रिवीजन आप नहीं करोगे तो आप भूलोगे ज़्यादा से ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू रेगुलर क्लासेस। उसका रिवीजन करते रहना प्रॉपरली। एंड रूल नंबर 4 इज़ डीपीपी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। लाइक बहुत सारे होते हैं कि हाँ जल्दी जल्दी से हमारे लेक्चर हो जाए, बस डीपीपी नहीं कर रही है, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। डीपीपी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना वरना कभी स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं वो चैप्टर। आपको बैकलॉग हमेशा ही फील होगा कि बैकलॉग था और मेरा अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। ये कुछ स्टेप है, इसे आप बिल्कुल फॉलो करना। यहाँ पे मैंने कर लिया 2 लेक्चर कंप्लीट और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऊपर से फिजिक्स के लेक्चर भी हैं और क्या ही बोलूँ मैं, मतलब दिमाग मेरा काम करना ही बंद कर देता है बीच बीच में कि इतने ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, ऊपर से एक साथ साथ 4-4 लेक्चर। मन करता है बंद कर दूँ बट नहीं, बंद तो नहीं कर सकते, इसे कंप्लीट करना होगा। और साथ साथ मुझे भूख भी लग जाती है। पता नहीं रात में इतनी ज़्यादा भूख क्यों लगती है। मैं यहाँ पे कुछ जल्दी जल्दी से खा लेता हूँ, लाइक आप देख सकते हो मैं क्या ही खा रहा हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ, थोड़ी सी नींद कम आ जाएगी। उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। हाँ ऐसा होता है कि मैं तो रात में ही पढ़ता हूँ तो मुझे तो एक तो हैबिट हो गई कि नाइट में पढ़ने की। नींद तो कम ही लगती है बट हाँ थक तो जाता ही हूँ कि मतलब थकान सी होती है कि ठीक है बंद कर देता हूँ नेक्स्ट अभी तो फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स तो पढ़ने का मन भी नहीं करता ज़्यादा देर, मैं तो सब्जेक्ट चेंज कर लेता हूँ। बट आज तो मैं बस फिजिक्स पढ़े जा रहा हूँ, उसमें भी लेक्चर करे जा रहा हूँ। लेक्चर में क्या होता है, नई चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक याद रखनी होती है, ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ता है, फिर साथ साथ में लिखना भी पड़ता है। मतलब लेक्चर करना एक हेक्टिक काम होता है। सेल्फ स्टडी करना थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है कि उसे हमें पहले से भी आता होता है चीज़ें और हम अपने तरह से उसे पढ़ पाते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। बट लेक्चर थोड़ा सा हेक्टिक होता है, बट कोई ना, अभी तो लेक्चर जल्दी से कंप्लीट करते हैं और अभी मैंने स्टार्ट किया 3rd लेक्चर करना। इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं।
हैं सुबह के 4 और अभी मेरा थर्ड लेक्चर कंप्लीट हो गया है और मुझे अभी एक और लेक्चर करना बाकी है। सो आई थिंक कि 6 AM तो हो ही जाएंगे पढ़ते पढ़ते। सो कोई ना, अभी मैं जल्दी से यहाँ पे थर्ड लेक्चर कंप्लीट हो गया, फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद सो जाएंगे, क्या ही करेंगे। ऑल द लेक्चर्स आर डन एंड हियर आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। मतलब ब्रेक क्या ले रहा हूँ, सो ही जाऊँगा बस। थोड़े सा मतलब मन कर रहा है कि मैं बाहर घूम आऊँ, क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल ही एकदम मशीन जैसे हीट नहीं हो जाती, उस टाइप से मेरी ब्रेन हीट हो चुका है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, और इसके लिए मैं जा रहा हूँ अपने टेरेस पे। और यहाँ पे टेरेस पे आ चुका हूँ, देख सकते हो पूरा कोटा सो ही रहा है। नहीं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी है नाइट में, बहुत सारे बच्चे नाइट में पढ़ते हैं कोटा में। मतलब नाइट स्टडी का बहुत ही अच्छा यहाँ पे सीन होता है। सभी बच्चे पढ़ते रहते हैं, रात भर पढ़ते हैं, दिन में थोड़ा सा लेट से जगते हैं, जैसा कि मैं भी थोड़ा सा दिन में लेट सा ही जगता हूँ। और यहाँ पे मैं आ गया हूँ थोड़ा सा टेरेस पे घूमने के लिए। आप देख सकते हो ये हमारे बिल्डिंग से कितनी अच्छी व्यू मिलती है, बगल में एक फ्लाईओवर सब बना होता है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एक एलन की बिल्डिंग, जो कि हमारे बिल्कुल ही बिल्डिंग मतलब हमारे टेरेस से दिखता है एलन की बिल्डिंग, जो कि देख सकते हो ये एलन की, मतलब अब जानते हो जो रहते हैं कोटा में उन्हें पता होगा, एलन की सत्यार्थ बिल्डिंग यहाँ से दिखती है बहुत अच्छी। और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ मेरा जहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट सेंटर होता है, जो कि बिल्कुल पास में ही है। सो देख सकते हो यहाँ पे मोदी कॉलेज में हमारा सेंटर होता है। सो यहाँ से वो सब भी दिखाते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ओके बाय।